भी आप ना ऐसे विचार कर पाएंगे कि यही जमुना जी है, यही जमुना जी में ऐसे कमल के फूल होते थे और यहीं पे राधा कृष्ण ना निवास करते थे। श्री श्री राधा कृष्ण के हास्य परिहास संभाषण के समय उनके रूप लावण्य की राशि अमृत बरसा रही है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, ये सुखमय नित्य लीला मेरे मन में सदा स्फुरित होती रहे। तो ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं। सब क्या है, भगवान के दास हैं। और ये बात को अगर आपको रियलाइज करना पड़ेगा तो किससे प्रार्थना करना पड़ेगा? राधा मदन मोहन। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। तो राधा मदन मोहन जी के विग्रह कैसे प्रकट हुए जानना चाहेंगे? शॉर्ट में बताऊंगा आप लोगों को। जी प्रभु। तो ये स्थान है सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी बहुत ही विनम्र भक्त हैं और अयाचक वृत्ति के हैं, मतलब किसी से मांग के नहीं खाते, जो उनको मिल जाता है वही खाते हैं, है ना। तो यहीं पे वो अपना भजन करते थे और जो चैतन्य महाप्रभु से उनको इंस्ट्रक्शन मिला था बुक्स लिखने का, भजन करने का, तो यहाँ पे बैठ के वो करते थे, है ना। तो यहाँ पे बैठ के करते थे और एक चौवे फैमिली थी और चौवे फैमिली से उनको एक डीटीज प्राप्त हुआ था मदन मोहन जी का। तो उसकी भी एक अलग विचित्र स्टोरी है। तो हुआ कुछ यूं था, सुनना चाहते हैं आप लोग? देर तो नहीं हो रहा? किसी का जूम मीटिंग तो नहीं छूट रहा अभी? ठीक है, सुना है? हाँ, भूल जाइए सब कुछ, अभी थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, बहुत आनंद आएगा आपको। तो सनातन गोस्वामी तो ऐसे ही अलग अलग घर में जाते थे, जिसने जो दे दिया वो ले लिए, नहीं तो मांगते नहीं थे। तो ऐसे ही जा रहे थे तो एक फैमिली थी, चौबे फैमिली। तो वहां पे एक बूढ़ी नानी थी, हाँ, और छोटे से विग्रह थे उनके पास और एक छोटा बच्चा तो बैठा हुआ था, हाँ। और दादी दातुन कर रही थी और उसी से क्या कर रही थी, अपने खाने को चला रही थी, हाँ। और उसी से खाना पका के उसी दातुन से कर रही है और खाना चला रही है, उसी से पका के अपने बच्चे को भी खिला रही है और भगवान के विग्रह उसको भी भोग लगा रही है। अरे वाह। तो सनातन गोस्वामी ने जब ये देखा, सनातन गोस्वामी जितने स्ट्रिक्ट फॉलोअर है चैतन्य महाप्रभु के, भाल ना खाइबो भाल ना पोरिबो, ऐसे सिद्धांतों को पालन करने वाले, हाँ? तो वो जब वहां गए तो वो क्या देख रहे हैं कि अरे बाबा ये मैया क्या कर रही है, हाँ, जूठा खिला रही है भगवान को। तो बोला देखो देखो ऐसा नहीं होता है, हाँ, ये तो बड़ा पाप है, मैया ऐसे मत करो, बढ़िया से नहा धो के भगवान के लिए भोग बनाओ और फिर भोग लगाओ भगवान को। तो मैया बहुत ही सरल हृदय की थी। तो व्रजवासी जो होते हैं ना, बहुत सरल होते हैं, इसीलिए भगवान को ना ब्रज कभी छूटता नहीं है भगवान से, क्योंकि यहाँ के भक्त ऐसे होते हैं। तो उसने बोला क्या ठीक है बाबा, आप ठीक ही बोल रहे हो, कल से नहा धो के भोग लगाऊंगी। तो बस कल से नहाया धोया, मॉर्निंग प्रोग्राम किया, हाँ। फिर 8:30 बजे भोग लगाने के लिए गई, नहा धो के घंटी लगा रही है, भोग लगा रही है। भगवान फ्रस्ट्रेट हो गए। यहाँ लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, वो भगवान फ्रस्ट्रेट हो गए और सनातन सपने में आए और बोला क्या, हरि बोल, ये तुमने क्या कर दिया, हाँ? मेरी अम्मा कितने अच्छे से मेरे को भोग लगाती थी, हाँ, अब वो मेरे को टाइम पे भोग नहीं लगाती है। वो क्या करती है, वो नहा धो रही है, वो तैयार हो रही है, भोग बना रही है, मैं तक तो भूखा बैठा रहता हूँ, तुम्हारे चलते हुआ ये बात जैसे सनातन गोस्वामी ने सुना, सनातन गोस्वामी दौड़ते हुए गए उसके लेडीज के पास और जाके दंडवत प्रणाम किया, बोला माता क्षमा कर दो, जैसे आप भोग लगाते थे वैसे ही भोग लगाओ। हरि बोल। ये सब नियम कानून हमारे लिए, आपके लिए है। तो प्रेम जहाँ पे होता है ना, शुद्ध प्रेम, वहां पे क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन से ऊपर हो जाता है चीजें, है ना। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी होगा ना, वो अपनी माँ के पास जाएगा तो बोलेगा ए बहुत बदमाश हो गया है, टाइम पे खाना नहीं खाता है, तो उसको 2 चमेट भी लगा देगी। वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं चलता है। जहाँ प्रेम होता है ना, वहां पे कोई रूल्स नहीं चलता है, नो रूल्स एंड रेगुलेशन। तो भगवान को ना ऐसा ही प्रेम पसंद है। कैसा प्रेम? ऐसा, बिना रूल्स एंड रेगुलेशन वाला। लेकिन कल से ऐसे आप मत कीजिएगा, क्योंकि हम उस स्तर पे नहीं है। लेकिन सेवा वेवा नहीं कर पाऊंगा, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। देखो मेरे पास उतना टाइम नहीं है, मेरे को शास्त्र लिखने हैं,
पूरे शास्त्रों के स्वामी आ गए हैं, लेकिन बोल रहे हैं क्या, मेरे को शास्त्र लिखने हैं, मेरा सेवा है। ठीक है, उतना टाइम नहीं है कि मैं आपके लिए 56 भोग बनाऊंगा, तो जो दे रहा हूँ वो खा लेना। ठीक है, तो आटा लेके आते थे कहीं से, यमुना का जल लेते थे, उसी में मिक्स करके रोटी बनाते थे। हाँ, सूखा सूखा सा रोटी और दे देते थे, ले खा। भगवान खा रहे हैं प्रेम से। हाँ, देखो भगवान का प्रेम ऐसा ही है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। भगवान को MDH वाला मसाला नहीं चाहिए। कौन सा मसाला चाहिए? प्रेम का, प्रेम वाला मसाला चाहिए। हाँ, और कोई मसाला नहीं चाहिए। पत्रम पुष्पम दे दो, लेकिन कैसे दो? प्रेम से। सनातन गोस्वामी का ऐसा प्रेम था कि वो सूखा हुआ जो रोटी था वो खा रहे थे। खाते 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 बोर हो गए, जैसे बच्चे बोर हो जाते ना, वो टिफिन दे दिए, वही आलू सब्जी, कुछ चेंज तो बनता है। तो वैसे ही उनको बोला कि देखो ऐसे नहीं चलेगा, डेली वही सूखी रोटी पकड़ा देते हो, कुछ कम से कम नमक तो दे दो साथ। तो बोला पहले बोला था ना कि मेरे से फिर नमक मत मांगना, फिर कुछ मांगना मत। आज आप नमक मांग रहे हो, कल तेल मांगोगे, परसों परसों घी मांगोगे, उसके बाद दाल मांगोगे, फिर सब्जी मांगोगे, फिर 56 भोग मांगोगे। कहाँ से लाके दूंगा? आपकी इतनी डिमांड कैसे पूरी करूंगा मैं? देखो, आपको अपना डिमांड पूरा करना है तो आप अपना खुद कर लो, मेरे को शास्त्र लिखने दो, जप करने दो। हाँ भगवान को ही डांट दिया। भगवान चले अपना जुगाड़ लगाने। हाँ देखो, तो ये प्रेम में पॉसिबल है। प्रेम देखो, भगवान के पास ना सब चीज है। हाँ, भगवान के पास 6 चीज है जो किसी के पास नहीं है एक साथ। क्या क्या है? सौंदर्य, फेम है, सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है, सबसे ज्यादा नॉलेजेबल है, सबसे ज्यादा रिनर्स है, सबसे ज्यादा ऑपुलेंस है, और सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है ना। ये 6 चीजें हैं जो भगवान के पास है। लेकिन भगवान एक चीज के लिए हमेशा लाहित रहते हैं, वो क्या है? प्रेम, शुद्ध प्रेम, जिसमें क्या हो, कोई मोटिवेशन ना हो, विदाउट एनी मोटिवेशन वाला प्रेम। इसके लिए भगवान हमेशा ललाहित रहते हैं। हाँ, तो इसी प्रेम के चलते ना, जो भी ऐसा प्रेम करता है तो भगवान क्या करते हैं, उसकी डांट भी सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ, गोपियां बोलती है कि लला थोड़ा नाच के दिखाना, तेरे को लड्डू दूंगी। हाँ, तो भगवान नाचते हैं, बोलते हैं मजा नहीं आया, ये ले चोली घाघरा नाच के दिखा। हाँ, तो भगवान फिर पहन के नाचते लड़कियों की तरह, और फिर तो वो वाला भगवान अच्छा लगता है भगवान को, वो स्टाइल है ना। तो ये प्रेम से ही पॉसिबल है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो ऐसे ही प्रेम से बेचारे अब खुद से जुगाड़ लगाए। तो एक नमक का व्यापारी था, उस समय नमक का व्यापार बहुत पीक पे था, स्टॉक मार्केटिंग पे ज्यादा था तभी, है ना। तो नमक का व्यापारी उधर से आ रहा था, तो भगवान ने क्या किया, उसका नाव फंसा दिया। इधर यमुना है ना, उस साइड यमुना, तो भगवान ने क्या किया, उसका नाव फंसा दिया उधर। हाँ, तो वो बहुत परेशान था, उसको कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा था। तो एक छोटा बच्चा मिला उसको, तो बच्चा ने बोला देख, हाँ ऊपर एक बाबा बैठा है, उसके अलावा तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता इस एरिया में। हाँ, तो बोला जा उस बाबा से हेल्प मांग ले। छोटा सा बच्चा था, काला सा, हाँ येलो रंग का धोती पहना था, अब समझ लो कौन था। समझ गए। तो आए भागते भागते इधर टीले पे, हाँ दंडवत मारा और बोला कि बाबा हेल्प कर दो। बोला मैं क्या हेल्प करूंगा, ये देखो टंगे हुए हैं, इनसे प्रार्थना करो, ये हेल्प करेंगे तो हो जाएगा काम। तो उससे प्रार्थना किया भगवान से, और उसकी नौका पार हो गई, और उस दिन उसको उसके बिजनेस में 10 गुना ज्यादा प्रॉफिट। हरे कृष्णा। तो उसको 10 गुना ज्यादा कमाई हुई। तो वो दोबारा इसी रास्ते पे आया और आके बोला स्वामी को कि मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ। बोले मेरी क्या सेवा करोगे, ये भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान यहाँ बैठे, इनके लिए कुछ सेवा करो। तो उन्होंने क्या किया, ये मंदिर का निर्माण कराया। हरि बोल। तो ये भव्य मंदिर का निर्माण कराया यहाँ पे, है ना। और ये मंदिर इससे भी बड़ा था ये, और इसको फिर औरंगजेब के टाइम में थोड़ा नुकसान पहुंचाया गया, तोड़वा दिया गया। तो अभी थोड़ा सा अवशेष के रूप में बचा हुआ है ये मंदिर, है ना। तो कई बार इस पे अटैक्स हुए और इसको नुकसान पहुंचाया गया। और यहाँ के जो विग्रह हैं, इतना बार अटैक हो रहा था, इसके कारण से विग्रह को शिफ्ट करना पड़ा। तो कहाँ पे शिफ्ट किया विग्रह को, जानते हो आप लोग? जयपुर। नो,
करौली। अच्छा, हाँ, तो मदन मोहन जी कहाँ है? करौली। करौली में। तो करौली में मदन मोहन जी के विग्रह हैं और यहाँ पे उनके छाया प्रति विग्रह हैं अभी, है ना। तो और रियल विग्रह वहाँ पे करौली में। तो करौली और जयपुर इसीलिए उसको कहा जाता है गुप्त वृंदावन। तो भगवान के जो डीटीज हैं वहाँ चले गए और वहाँ के लोगों ने ऐसा प्रेम दिया कि भगवान फिर उधर ही सेटल हो गए है ना। तो यहाँ पे विग्रह है ना। तो हम सब ऐसे विग्रह से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारा संबंध, हाँ, भगवान से जो हमारा रियल संबंध है, जो हम भगवान के दास हैं, जिसको हम मानना नहीं चाहते हैं, हाँ, अगर आपकी कृपा हो गई भगवान तो हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान का ये प्रणति मंत्र है, इसको हम लोग रिसाइट करेंगे और सब साथ में चलेंगे। तो सबको एक बार हाथ जोड़ लीजिए। जयताम सुरतो पंगो, जयतां सुरतो पंगो, मंद मतिर्गति, मंदमतिर्गति, मत सर्वस पदाम्बुजो, सर्वसर्वदाम्बोजो, राधा मदन मोहनो, राधा मदन मोहन, श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। हरे कृष्णा। जाकी छटाई भमरिया रे, अवई तो बेटी बापाई की, जाकी छटाई भमरिया रे, के राम जी के संग परन लगी, अरे हरे श्री साल के राम जी के जाकी सताई भमरिया रे, के अवती साजन की, जाकी सताई भमरिया, तो जाकी सताई भमरिया रे, की अवती साजन की, श्री साल के और कपड़े उड़ा दे, सारे भी जमुना जी के दर्शन कीजिए सभी। हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा। राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देखो मंगला
आई ब्लॉक के सामने ये टेंपल है और इस टेंपल के अंदर में भी सेशन होना है, तो आप लोग प्लीज़ जल्दी से जल्दी यहाँ पे आ जाइए। ये आई ब्लॉक के सामने में है, तो आप लोग प्लीज़ जल्दी से आ जाइए यहाँ पे। Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare। Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare। गया जी से ही बात, क्योंकि महाप्रभु वहीं से ही संकीर्तन का आंदोलन शुरू किया। तो आप सब लोग आएंगे
तो आपका हम स्वागत करेंगे और आप लोगों की सेवा करेंगे। हरे कृष्णा। जगत कृष्ण Kusum Kund in Vrindavan, very beautiful. Hari Bol. कुछ नो स्पाइस सिंपल बॉयल खिचड़ी और सुबह सुबह ठंडी में ठंडी बढ़ जाएगी और ठंडी बढ़ते जाएगा। सुबह सुबह उठ के जाते हैं यमुना जी में ठंडे पानी में स्नान करने के लिए। बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठंडे पानी में स्नान, यमुना जी के जल स्नान करने जाना और साथ साथ में फिर वो करते थे, भगवान का नाम गाते थे, कीर्तन करते जाते थे। कीर्तन करते रहोगे, नाम जब करते रहोगे फिर थकावट महसूस नहीं होगी, नहीं तो फिर बहुत वही खोल के ले आओगे। तो आज जो है वो महीना हर एक दिन भगवान चाहते हैं कि उनकी सेवा में लगाएं, उनकी तपस्या में लगाएं। तपस्या करने से क्या होगा कि हम शुद्ध हो जाएंगे, हमारा हृदय शुद्ध होगा, पवित्र होगा, हमारा मन शुद्ध होगा। तो 1 महीने का तपस्या किया उन्होंने और फिर वो भगवान श्री कृष्ण की इच्छा पूरी की, है ना। जो वस्त्र चुराने वाली लीला है वो उस समय हुआ, फिर भगवान उनके वस्त्र चुराए और जो है वो भगवान को प्रसन्न कर पाए। गोपियों के आराध्य भगवान ही कृष्ण ही है। तो क्या कर दिया, भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। इसका मतलब ये है पूरा भाव। प्रभुपाद जी बोलते थे कि स्त्री सिर्फ एक ही बार निर्वस्त्र होती है अपने पति के सामने, उनके पति है कृष्ण और कुछ नहीं। तो वैसे ही भगवान शक्तिमान है, भगवान ईश्वर है और हम प्रकृति है। हम चाहे हो सकता है हमारा मनुष्य शरीर में भी हम पुरुष हो चाहे हम स्त्री हो, लेकिन है तो हम प्रकृति। आत्मा क्या है, भगवान की शक्ति प्रकृति है। प्रकृति क्रियामाणानि, प्रकृति जो है वो है हम, यानी कि वी आर ऑल फीमेल्स, वी आर ऑल फीमेल। दामोदर गृहे गृहे, घर घर से गोपी जब निकल के आती थी, बैठती थी, गृहे गृहे गोप वधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा, सब जब मिलते थे बैठते थे तो क्या करते थे, सर्वे मिलित्वा समवाप्ति योगम, योग में बैठ क्या करते थे, पुण्यानि नामानि, आपके नाम का क्या करते हैं, कीर्तन करते हैं। क्या नाम है, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। ये करते हैं बैठ के। इसलिए क्या होता है, सत्संग, सत्संग में बैठ के एक जगह मिलके तो ज्यादा प्रभाव होता है उससे। तो मेरी तरह के तो बैठ के भगवान का नाम जप करना, ये कार्तिक में कृष्ण का कथा करना, उससे क्या होता है, हमारा जो है वो सत्ता शुद्ध होती है, हमारा जो है हमारा हृदय शुद्ध होता है भगवान का नाम लेने से। हाँ, तो थोड़ा कीर्तन करते हैं और नवदास को नहीं बने अभी तो 6:30 हो गए, दंग बाद में करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा